क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग कंटिन्यूज। आज जो टॉपिक है वार विद द डिफरेंस। आज हम अलग अलग तरीके जो मेथड्स हैं इसके वार को रिप्रेजेंट करने के वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा, ये बार ग्राफ क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ लिए, और डबल बार ग्राफ क्या होता है ये पढ़ लिए। बच्चे आज हमने ये जो हिस्टोग्राम जो ग्राफ है, बार ग्राफ है, जो बार ग्राफ हिस्टोग्राम, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसकी जो है वो रीडिंग करते हैं, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बच्चे आपको सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्लास इंटरवल एक कॉलम ये बना देते हैं और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। इसके नीचे टोटल लिख देना है और 2, 10, 21, 19, 7, 1 और इनमें टोटल 60। बच्चे आपको टेबल दिया गया होगा, इस टेबल को देख करके आपने जो ग्राफिकली इस टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चे से समझना है। ये आपको पता है ये एक्सिस कैसे ड्रा करते हैं, है ना। फिर इस क्लास इंटरवल में नीचे 0 से स्टार्ट करना है, जब आपने वर्टिकली जाना है, जब हॉरिजॉन्टली जाना है तब भी इधर से स्टार्ट करना है। क्लास इंटरवल देखो 0 से 10 गया है, तो आपने जो रिप्रेजेंटेशन करनी है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ये ब्रेथ रखनी है ये बिल्कुल सेम, सभी ब्रेथ जो है जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है एक्सिस की बच्चे ये इक्वल रखनी है, ठीक है। और इधर आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है 21, तो आपने इसे इस तरह से बांटना है, इसे डिवाइड करना है ताकि आप ये नंबर जो है वो उसके बिटवीन आ जाना चाहिए। टू 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है। ओके, जो क्लास इंटरवल है 0 से लेके 10 तक, उसमें कितना नंबर है इस तरफ आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इधर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। वो कितने बच्चे हैं जिनके 0 से लेके 10 वाले इंटरवल में काउंटिंग जो है वो सिर्फ 9 तक लेंगे। इसमें 10 जो है 10 मार्क्स वाले नहीं लेंगे, तो वो कितने बच्चे हैं जो 0 से लेके 9 तक जिन्होंने नंबर लिए हैं वो 2 बच्चे हैं। तो आपका बच्चे इसमें जो बार बनेगा बच्चे जो हाइट बनेगी है इस तरह से बन जाए। 0 से लेके 10 के बिटवीन कौन कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर आए हैं 0 से लेके 10 के बिटवीन। अब 10 to 19 वाले ऐसे स्टूडेंट, वो वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करो जिनके मार्क्स 10 to 19 तक आए हैं। तो 10 to 19 तक 10 स्टूडेंट हैं और 10 वाले जी आ गए, इधर से आपने सीधे इधर जाना ऐसे, ठीक है, ऐसे, और फिर टर्न करके
आपने 10 to इसे 20 लिखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 20 to 29 तक लेने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स बिटवीन 10 to 29। तो हाउ मेनी स्टूडेंट? 21 स्टूडेंट हैं। तो 20 इधर है, 21 इधर है। तो आपने बिल्कुल स्केल के साथ डालना है ऐसे और बिल्कुल, ठीक है। बच्चे एक चीज देखो, जो आपने पीछे ग्राफ बनाया, जो पीछे आपने बार ग्राफ बनाया था, उसमें हर एक इमारत जो थी वो एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रही। इसमें जो है वो क्लास इंटरवल में आप नंबर देखो 0 to 10, 10 to 20, ये नंबर कंटिन्यू चल रहे हैं और ये जो बार ग्राफ बन रहा है ये भी कंटिन्यूस बन रहा है। तो बच्चे इस तरह का जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे, इस ग्राफ को ही हम हिस्टोग्राम कहते हैं। इस ग्राफ का क्या नाम है? हिस्टोग्राम। क्या नाम है? हिस्टोग्राम, ठीक है बच्चे। ये जो हाइट होती है इसे हाइट कहते हैं, हाइट ऑफ द बार। हाइट ऑफ द बार जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। ये जो हाइट है, ये जो हाइट पे जा रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। आपसे पूछा जाए भाई ये हाइट क्या शो कर रही है, तो आपने आंसर देना है फ्रीक्वेंसी। हाइट जो है वो शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये आपको पहले कहा था। आज आपने ये सीखा है कि हमने क्लास इंटरवल का जब भी आपको हिस्टोग्राम बनाना होगा या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस टेबल को करना होगा, वो बच्चे इस तरह से आपने आगे बढ़ते जाना है और आप हिस्टोग्राम, इस तरह के ग्राफ को हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, उससे ध्यान से आप लोगों ने देखना है कि आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया होगा, ठीक है, और उसमें क्लास इंटरवल स्टार्ट जो है वो 0 से नहीं है। क्या है? क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 22, 25, 25 to 30, 32, 40, 42, 50, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है और कितने एक टेबल है जिसमें 20 to 25 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। नेक्स्ट 25 to 30 जो है वो 5 है। नेक्स्ट 6, 3, रुक गई है, फिर ये 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, और इसके नेक्स्ट में 3, 5, 6, 3, 2 और देन 5। बच्चे आपको ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है बच्चे, इसे ध्यान से आपने समझना है। देखो जो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था उसका क्लास इंटरवल 0 से शुरू हो रहा था, लेकिन इसका कोई भी ऐसा क्लास इंटरवल नहीं है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे इसको आपने ध्यान से समझना है। ओके, लेट कर लेते हैं कि क्लास टीचर का जो ग्राफ है, सॉरी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है,
कि वो कितने टीचर हैं जिनकी एज जो है वो 20 से लेके 25 के बिटवीन है, वो 4 टीचर हैं। 25 से लेके 30 के बीच में कितने टीचर हैं एक स्कूल में, वो 5 टीचर हैं। तो ये जो क्लास इंटरवल है, जी हाँ, एज ऑफ द टीचर ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं एज ऑफ टीचर्स, और इधर ले लेते हैं नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स। बच्चे ये जो मैंने लाइन ऐसे जैग लाइन, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो बनाई हुई है बच्चे, हम इसमें देखो जो क्लास इंटरवल लेंगे वो हम 25 से लेंगे, याद है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। अब क्लास इंटरवल 20 to 25 जो सामने रिप्रेजेंट हो गया। कितने टीचर्स हैं, 4 टीचर्स हैं। तो बच्चे बाकी सेम है, बाकी आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन जो बाहर बनाना है वो वैसे ही जैसे पहले बना देते हैं। फिर 25 देखो, इधर 25 है, 25 से स्टार्ट होता है। 25 to 30 कितने टीचर्स हैं, 5 टीचर हैं। तो आप लोगों ने इधर से ठीक है। तो ये टेबल आपको आगे बनाना आता है। इसमें जो न्यू बात है वो ये है कि इधर इस क्वेश्चन में जीरो मेंशन है ही नहीं है। तो ये जो आपने सीखना है बच्चे कि ये आपको इस तरह का ग्राफ जो है, इस ग्राफ को आप इसका नाम भी ये भी हिस्टोग्राम है, नाम इसका हिस्टोग्राम है, लेकिन ये उस टेबल के लिए आएगा जिस टेबल में जो क्लास इंटरवल है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा बस। और इस तरह का जिगजैग बना के और काउंटिंग आगे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जैग लाइन जो है, इसे जैग लाइन या ब्रोकन लाइन कहते हैं, हैज बीन यूज्ड। ये वाली जैग लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में ही रिप्रेजेंट होगी, इस जो जिसमें 0 नहीं है, और जो क्लास इंटरवल हमेशा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी। हैज यूज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर बिटवीन। इस लाइन में हम नहीं बता रहे हैं 0 से लेके 20 के बिटवीन वाले नंबर ये जो है वो नहीं बता रहे हैं। बच्चे पेज नंबर आपका बुक का 52 है। इस ग्राफ को आप अच्छी तरह से और इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बुक पेज नंबर 79 को ध्यान से पढ़ना है, और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने जो है वो याद रखनी है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चे आपको नीचे 4 पार्ट हैं, इनमें से फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। बच्चे आपको 4 क्वेश्चन से इसमें पूछे गए हैं, 4 में से बताया है कि किस में आप कौन से डाटा में आप हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो, हिस्टोग्राम ग्राफ का आप यूज कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ 2 ही आप लोगों को समझानी है। बच्चे ए पार्ट को इंफॉर्मेशन पढ़ो। ए नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। तो बच्चे नंबर ऑफ लेटर्स का नंबर दिया ही नहीं हुआ है फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन बैग। तो बच्चे इसके लिए हम ये जो डाटा है, इस डाटा को हम हिस्टोग्राम में नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि हमें जो नंबर है वो दिया ही नहीं है। और फिर जितनी देर तक हमें एरियाज के नाम तो हम अलग अलग लिख देंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि किस एरिया से कितने लेटर्स आए हैं, तो वो फिर हम जो ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसके लिए हिस्टोग्राम जो है वो हिस्टोग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें नंबर ऑफ लेटर्स के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट, द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलीट्स मीट। तो हाइट कॉम्पिटिटर्स की एथलीट होती है, आपको पता है एथलीट गेम है, उस गेम में जो हाइट्स है कॉम्पिटिटर्स की, उसके ऊपर हिस्टोग्राम जो है उसमें हम नंबर ऑफ लेटर्स ऊपर, ओके, उसके लिए हम जो है हाइट का इस्तेमाल एक तरफ करेंगे और नंबर ऑफ एथलेटिक्स जो है वो दूसरी तरफ करके, ये जो बी पार्ट में इसमें हम हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ए पार्ट में हिस्टोग्राम ग्राफ का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 2 पार्ट उनको भी आपने ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि उस डाटा का इस्तेमाल हम हिस्टोग्राम ग्राफ में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड बुक में पेज नंबर 81। आप लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। द शॉपर हु कम टू द डिपार्टमेंटल स्टोर। शॉपर होते हैं बच्चे जो दुकान पे सामान लेने आते हैं, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में आते हैं। मैन को रिप्रेजेंट किया है एम के साथ, वुमेन को रिप्रेजेंट किया हुआ है W के साथ, और क्या नाम है, सॉरी, और बॉय को B के साथ रिप्रेजेंट किया है और गर्ल्स को G के साथ रिप्रेजेंट किया है। द फॉलोइंग लिस्ट, आपको आपके क्वेश्चन में एक लिस्ट बनी हुई है शॉपर्स जो दुकान पे सामान लेने आते हैं, हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 आवर ऑफ द मॉर्निंग, कि सुबह के पहले जैसे दुकान खुलती है उसके 1 घंटे के बाद में कितने शॉपर्स आते हैं। आपको क्वेश्चन में कहा गया है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टैली मार्क। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। एक कॉलम में शॉपर लिखो, दूसरे कॉलम में टैली मार्क्स लिखो, तीसरे में फ्रीक्वेंसी लिखो। और ये टेबल जो है वुमेन कितनी औरतें आई 1 घंटे, जैसे ही एक फर्स्ट आवर में, पहले आवर में कितने, तो 28 जो थी वो वुमेन्स दुकान पे सामान लेने आई। तो बच्चे टैली मार्क्स आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैन 15 मैन जो है वो आए, उनको कैसे टैली मार्क में रिप्रेजेंट किया है। बॉयज कितने आए और गर्ल्स कितने आए, और टोटल कितने कस्टमर आए दुकान पे सामान लेने के लिए, 60 जो है। तो ये था, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। ड्रा ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट। अब इसके लिए आपने एक बार ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करना है, इसे बार ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे आप बार ग्राफ के ऊपर, ऐसे एक्सिस डालोगे, पता है आपको एक्सिस कैसे डालते हैं, ठीक है। और कितने 1 2 3 4, तो 4 डिवीजन कर देनी है बच्चे इसकी। 1 2 3 4, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर कितने हैं 28। आपने इसकी डिवीजन भी करो 5 डिवीजन, 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। उसके बाद में अब जो इधर आप लिख दीजिए पहला नंबर, यदि आप लोगों ने वुमेन लिखा है तो W लिख दीजिए, ठीक है, इसे लिख दीजिए। तो कितनी है 28। तो इसमें आपने जो बच्चे इस तरह से सीधा 28 कहाँ पे आएगा, 20 इधर आइडिया लगा के इधर से आपने सीधा ये ऐसे इधर आपने ये ठीक है, ऐसे कर सकते हो, मार्क्स नहीं डालना। फिर मैन कितने हैं 15, तो आप 15 कहाँ पे इधर, और इसके सामने से ऐसे, इसके साथ नहीं, इसको टच करना है, ये अलग से आएगा ऐसे। बस इधर लिख दीजिए 28 और इधर लिख दीजिए 15 और इधर मैन मैन, ठीक है। और नेक्स्ट यदि आपने इधर ये नहीं लिखने, अब सीधा नीचे W के साथ रिप्रेजेंट कर दूं, मैन को M के साथ कर दूं, इसी तरह से बॉयज और गर्ल्स का भी बना दूं। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कहा हुआ है और इसी चीज को बार ग्राफ में भी शो करने के लिए कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी ध्यान से पढ़ना है। इनको भी इधर भी कहा गया है कि एक टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्लास इंटरवल आपको दी गई है, क्लास इंटरवल आपने क्वेश्चन से देख लेनी है और इसका भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, उसी को लेकर के आपने हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चे हिस्टोग्राम देख लेना कि वो 0 से क्लास इंटरवल 0 से शुरू हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं। तो फिर आपको मैंने समझाया कि
जब 0 से नहीं शुरू होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन 1 to 5 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे होमवर्क कर लेना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे मुझे पूछ लीजिए, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है और आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे।